हेलो बच्चों, लेट अस रीड दिस क्वेश्चन. सो द क्वेश्चन सेज ट्रू और फॉल्स. यहाँ पे हमें डिसाइड करना है स्टेटमेंट को पढ़ के. वी कैन इंक्रीज और डिक्रीज द रेंज ऑफ ए गिवन आमीटर. तो हम एक आमीटर का जो रेंज है उसको बढ़ा सकते हैं या फिर घटा सकते हैं. तो क्या ये सच है या फिर गलत है? तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा जो की कॉन्सेप्ट है वो एक बार जान लेते हैं. क्या है? तो की कॉन्सेप्ट है हमारा फंक्शन जो है, फंक्शंस ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर. तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में जो यूजेस है इसके, वो अगर हमें पता हो तो उससे हम जान सकते हैं कि आमीटर का रेंज बढ़ा सकते हैं या फिर घटा सकते हैं. तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का दो यूजेस है हमें पता है. एक है इसको हम आमीटर की तरह यूज कर सकते हैं. दूसरा जो है वो है वोल्टमीटर की तरह. तो जब हम उसे आमीटर की तरह यूज करते हैं तो उसका अगर हम सर्किट एक बार देखें, सर्किट ड्राग्राम ड्रॉ करने पर ये हमारा यहाँ पे अगर गैल्वेनोमीटर जी है तो गैल्वेनोमीटर के सर्किट के बिल्कुल पैरेलल हम क्या करते हैं, एक लो रेजिस्टेंस शंट जो है उसको कनेक्ट करते हैं, जिससे कि हमारा जो गैल्वेनोमीटर है वो वोल्ट मीटर में कन्वर्ट हो जाता है. तो इससे ये क्या है, हमारा शंट. और इसका रेजिस्टेंस जो है उसको जनरली एस लिया जाता है. और ये पूरा जो हमारा सर्किट अभी बना, तो इस सर्किट को हम क्या बोलते हैं, आमीटर सर्किट. तो मान लीजिए यहाँ पे जो करंट एंटर कर रहा है पूरे सर्किट में वो करंट है टोटल आई. और यहाँ पे जो गैल्वेनोमीटर में फ्लो कर रहा है करंट वो कितना है, आई जी. तो बाकी जो बचा हुआ करंट होगा वो फ्लो कर जाएगा किसमें, शंट में. यानी कि आई माइनस आई जी. और ये दोनों फिर ऐड होके बाहर निकल जाएगा वही सेम करंट आई. तो इस पूरे सर्किट डायग्राम में अगर हम देखें तो जो शंट का रेजिस्टेंस है उसका फॉर्मूला होगा आई जी इंटू रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर जी डिवाइडेड बाई आई माइनस आई जी. तो हमें ये पता है कि गैल्वेनोमीटर में जो करंट आई जी फ्लो करता है ये हमेशा कांस्टेंट होता है. और जो G है गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस वो भी क्या है, वो भी एक कांस्टेंट क्वांटिटी है. तो यहाँ पे सिर्फ वैरी क्या होगा, शंट रेजिस्टेंस और जो करंट हम मेजर कर रहे हैं I. तो S यहाँ पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके साथ, करंट I के साथ. या फिर हम ये लिख सकते हैं कि जो करंट है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा शंट रेजिस्टेंस के साथ. तो शंट का रेजिस्टेंस हम जितना इंक्रीज करेंगे, हम जो मेजर कर रहे हैं आमीटर में करंट उसका रेंज क्या होगा उतना इंक्रीज होगा. और शंट रेजिस्टेंस डिक्रीज करने पर आमीटर का जो रेंज है वो बढ़ जाएगा. तो हमें स्टेटमेंट यही दिया है कि वी कैन इंक्रीज और डिक्रीज रेंज ऑफ गिवन आमीटर. तो बिल्कुल ये सही है इस फॉर्मूले के हिसाब से. तो हमारा जो स्टेटमेंट है हम लिख सकते हैं कि ये एक ट्रू स्टेटमेंट है. सो दिस इज आवर फाइनल आंसर. आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस एक्सप्लेनेशन वेरी वेल. बेस्ट ऑफ लक.